जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में ये बात डिस्कस की कि काइंड्स ऑफ फ्रेजेस जो है इस बात पे डिपेंड करती हैं कि फंक्शन ऑफ फ्रेजेस या क्लासेस क्या है। जो किसी का फंक्शन होगा, जो वो काम करती है किसी के लिहाज से उसका नाम होगा। और चोरी करने वाले को चोर कहते हैं और चोर को पकड़ने वाले को पुलिस कहते हैं। बंदे दोनों होते हैं, दोनों बंदे ही होते हैं, एक जैसा ही उनका टेक्सचर होता है। ठीक है, तो काम के लिहाज से नाम बदल जाता है। जैसे एक फ़ैसला करने वाला जज होता है और जनाब जो फैसले के प्लीड करता है वो वकील होता है, और जो कोई जुर्म करके आता है वो मुजरिम होता है। हालांकि तीनों इंसान ही होते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेजेस और क्लासेस जो हैं वो जो रोल प्ले करती हैं किसी भी सेंटेंस में, उस लिहाज से उसका नाम लिखा जाता है। और ये आमतौर पर तीन होते हैं, यानी वो नाउन फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लास हो सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकती है या एडजेक्टिव क्लास हो सकती है, और एडवर्ब फ्रेज हो सकती है या एडवर्ब क्लास हो सकती है। यानी कि अगर वो नाउन का रोल प्ले कर रही है, तो अगर वो फ्रेज है तो नाउन फ्रेज है, क्लास है तो नाउन क्लास है। अगर वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रही है तो फ्रेज और क्लास होने की सूरत में मुतल्लिका नाम रख देंगे। इसी तरह एडवर्ब के लिहाज से हम करेंगे। तो लिहाजा नाउन फ्रेज क्या होती है? तो कहता है जी दे विल एक्ट एज नाउन्स, वो नाउन के तौर पर एक्ट करती है। नाउन फ्रेजेस जो होती हैं वो नाउन के तौर पर एक्ट करती हैं। अच्छा, जब नाउन के तौर पर एक्ट करती हैं तो हम जनाब नाउन जो है हमारे पास दो तरह से एक्ट करता है। यानी नाउन सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है। किसी भी सेंटेंस को देख लें, नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है या जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करता है। तो लिहाजा यही दो पोजीशन है। इन्हीं दो पोजीशंस पे हमें नाउन फ्रेज भी मिलेगी। चलें जी, पोजीशन हो गई, लोकेट हो गए। अच्छा जी, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? इसके अंदर जो है कौन से अल्फाज शामिल होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये नाउन फ्रेज? उसके अंदर लाजमन एक नाउन होगा, फिर उसके साथ अब मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर से मुराद होता है कि जनाब जैसे हम एडजेक्टिव ऐड करना कहते हैं वो मॉडिफायर होता है, और डिटर्मिनर होता है। जैसे आर्टिकल को ऐड कर दें तो आर्टिकल जो है ए एंड दी, इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। तो डिटर्मिनर हो सकता है। जैसे हम कहें द ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें फ्लावर नाउन है और दा जो है वो डिटर्मिनर है और ब्यूटीफुल जो है वो मॉडिफायर है। तो लिहाजा द ब्यूटीफुल फ्लावर को हम नाउन फ्रेज कहेंगे। अगर ये नाउन के तौर पर कहीं एक्ट कर रहा हो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहीं नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, मैं कहूँ द ब्यूटीफुल फ्लावर इज वेविंग, द ब्यूटीफुल फ्लावर वाज प्रेजेंट इन द गार्डन, खूबसूरत फूल बाग में मौजूद था। तो यहाँ पे अगर द ब्यूटीफुल फ्लावर को अंडरलाइन कर दूँ तो ये जो है उसकी नाउन फ्रेज होगी, क्योंकि ये इसके अंदर नाउन भी मौजूद है, इसके अंदर मॉडिफायर भी मौजूद है, इसके अंदर डिटर्मिनर भी मौजूद है, और वो नाउन के तौर पर एक्ट कर रही है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रही है, या ये ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट। आप पहचानते हैं हम इनको कैसे? पहचानते हम इनको ऐसे हैं कि हाउ टू लोकेट द एनपी, कि आप नाउन फ्रेज को लोकेट कैसे करेंगे। सेंटेंस दिया हो, आपको कैसे पता चला कि ये यहाँ नाउन फ्रेज मौजूद है? तो उसमें जो वर्ब होता है ना, वर्ब, किसी भी नाउन फ्रेज में जो वर्ब होता है उसे क्वेश्चन पूछें व्हाट, और व्हाट का जो आंसर चीज देगी ना वो समझ लें कि वो नाउन फ्रेज है। चलें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जी, क्या होता है। अच्छा जी, आपको मैं यहीं में क्लियर कर दूं कि व्हाट का आंसर देने वाली दो चीजें होंगी, वो नाउन फ्रेज होगी या एडजेक्टिव फ्रेज होगी। एडजेक्टिव फ्रेज की कंस्ट्रक्शन और है और नाउन फ्रेज की कंस्ट्रक्शन और है। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से भी आगे पे पता चल जाता है कि चलें जी ये एडजेक्टिव नाउन हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन बताती है कि ये नाउन फ्रेज है, इसकी कंस्ट्रक्शन बताती है कि ये एडजेक्टिव है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है कि हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे उसके वर्ब से। चलिए जी, सेंटेंस हमारे पास ये है, ही वांट्स टू विन द गेम। अब यहाँ पे वांट्स जो है ये हमारे पास वर्ब है और इसे हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट। ये यहाँ ऊपर क्वेश्चन मैंने लिख दिया व्हाट, ही वांट्स व्हाट टू विन द गेम। अब फिर इसका मतलब ये है कि व्हाट का आंसर कौन दे रहा है? टू विन द गेम। ये ग्रुप ऑफ वर्ड व्हाट का आंसर दे रहा है, तो लिहाजा टू विन द गेम जो है ये नाउन फ्रेज होगी। ये क्या होगा? नाउन फ्रेज। टू विन द गेम यहाँ पे नाउन फ्रेज है। अच्छा जी, चलिए मैंने आपसे कहा था कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगी, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे किसके तौर पर एक्ट कर रही है? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये सारी फ्रेज किसके तौर पर एक्ट कर रही है? ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रही है। तो लिहाजा बिल्कुल ठीक बात है, इसकी दो ही पोजीशन थी, या सब्जेक्ट के तौर पर आती या ऑब्जेक्ट के तौर पर आती। अच्छा जी, मैंने आपसे ये कहा था कि उसके अंदर जनाब नाउन होगा, उसके अंदर डिटर्मिनर होगा और मॉडिफायर होगा। चलें जी, मैंने आपको ये बता दिया कि ये नाउन है, ये इसका डिटर्मिनर आ गया, और टू विन जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये मॉडिफायर है। तीनों चीजें पूरी हो गई।
तो लिहाजा आप ये देख रहे हैं कि ये फिर पूरी की पूरी फ्रेज जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर तो एक्ट कर रही है, लेकिन ये यहाँ कहीं किसी को जो आके क्वालिफाई नहीं कर रही। ये वांट्स की डिटेल हमें दे रही है, वर्ब की हमें डिटेल दे रही है, लेकिन इसके अंदर व्हाट का आंसर मौजूद है। तो लिहाजा व्हाट का आंसर जहाँ मौजूद हो और उसकी डिटेल दे रही हो तो नाउन फ्रेज होती है। दूसरे सेंटेंस को देखें, ही डिनाइज स्टीलिंग मनी। उसने इनकार कर दिया जी उसने पैसे चोरी नहीं किए, ये जो इल्ज़ाम है गलत है। ही डिनाइज स्टीलिंग मनी। आप देखें कि ही डिनाइज व्हाट, इससे भी क्वेश्चन व्हाट का कर लेते हैं। ये वर्ब है और आपको मैंने कहा था कि जहाँ इसका वर्ब आए वहाँ पे क्वेश्चन आपने व्हाट कर देना है। ये ही डिनाइज व्हाट, स्टीलिंग मनी। इसका आंसर स्टीलिंग मनी है, तो स्टीलिंग मनी इसमें नाउन फ्रेज होगा। अच्छा, तीसरे में देखें, ऑल द बॉयज लव प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है? लव। ये देखें ये वर्ब लव है। इससे से भी क्वेश्चन व्हाट का करें जी, व्हाट ही लव, ऑल द बॉयज लव व्हाट, प्लेइंग क्रिकेट। तो लिहाजा यहाँ प्लेइंग क्रिकेट जो है वो नाउन फ्रेज होगा, एनपी होगा। तो लिहाजा मैंने आपको सीधा फार्मूला बता दिया कि एनपी जो होती है उसमें आपको जो भी सेंटेंसेस दिए जाएं उसमें वर्ब ढूंढें, उसको सर्कल करें और से एक क्वेश्चन पूछें व्हाट। जो चीज़ उस व्हाट का आंसर दे रही होगी वो आपकी एनपी यानी नाउन फ्रेज होगी। और उसका स्ट्रक्चर ये होगा, नाउन होगा, उसके अंदर मॉडिफायर होगा और डिटर्मिनर होगा। ठीक है जी बात। तो लिहाजा ये बात आपको आनी चाहिए कि हाउ टू लोकेट द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को आप लोकेट कैसे कर सकते हैं, इस सिलसिले में हम मजीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका ये वाला आइडिया जो है बिल्कुल पक्का हो जाए कि हमें जब ये आमतौर पर तो हमें बड़ा आसान सा काम लगता है, लेकिन जब हमें नाउन फ्रेजेज और एडजेक्टिव फ्रेजेज और एडवर्ब फ्रेजेज इकट्ठी दी जाती हैं और कहा लोकेट करके दिखाएं तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।